तो ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। मतलब अगर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो आप लोगों को क्या होगा, लाभ होगा, जाहिर सी बात है। और अगर आप लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे कम दाम में बेचते हैं तो उससे क्या होगा, आपको हानि होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। आगे चलते हैं सीपी, एसपी और एमपी के तरफ। सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य का अर्थ होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता हो। अगर आप कोई वस्तु को किसी मूल्य पे खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। उसके बाद आता है एसपी, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विक्रय मूल्य, यानी कि जिस पर कोई वस्तु बेचा जाता है। ये भी क्लियर हुआ। एमपी होता है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। निर्धारित मूल्य को ही अंकित मूल्य कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला की तरफ। तो हम लोग इसे 3 फार्मूला में ही कवर करेंगे, जैसा आप लोगों को हमने बताया था। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, यानी कि ये प्रोसेस मान लीजिए आप, और थर्ड प्रोसेस अभी मैं लिखूँगा। तो पहला प्रोसेस क्या है कि अगर हम लोगों को एसपी से सीपी के तरफ जाना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना। अगर हम लोगों को सीपी से एसपी के तरफ जाना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि होल वैल्यू जो है हमेशा लाभ या हानि पे ही निकलता है। होल वैल्यू हमेशा लाभ या हानि पे ही निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिया हो कि किसी वस्तु को एक्स रुपया में बेचने से 10% का हानि होता है या 10% का लाभ होता है, तो मान के चलिए 10% का अगर लाभ हो रहा है तो जैसे उसका लाभ हुआ तो 10% का, तो 10% का होल वैल्यू कैसे निकलेगा, 10/100। ये कट गया, ये कट गया। और अगर लाभ हो रहा है तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, और हानि होगा तो हम लोग इसको 1 घटा देंगे। जैसे 10 है और ऊपर क्या हुआ 1, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 11/10 हो गया। और वही अगर हानि होता तो क्या करते हम लोग, 1 घटा देते, यानी कि 9/10 हो जाता। अब होल वैल्यू का सीधा गुना, तो सीधा गुना तो सीधा हो जाएगा 11/10। अब देखिए एसपी से अगर हम लोगों को सीपी की तरफ जाना है, यानी कि विक्रय मूल्य से अगर हम लोगों को क्रय मूल्य की तरफ जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, जस्ट इसको पलट देंगे, यानी कि 10/11 कर देंगे। अगर ये 9/10 है तो 10/9 कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आगे वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो तीसरे फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोगों को लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लाभ या हानि प्रतिशत। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वस्तु को 1 रुपया में लेके उसे 2 रुपया में बेच दिया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि कितना प्रतिशत का लाभ या कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि जो उसका एसपी और सीपी के बीच का अंतर, यानी कि सीपी और एसपी के बीच का जो भी अंतर होगा, जैसे 1 रुपया का अंतर था, ठीक है, और उसे कितना में ख़रीदा गया था, यानी कि सीपी कितना था 1, ठीक है, और गुना 100, यानी कि उसको टोटल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 100% का लाभ हुआ। ऐसे करके आप लाभ या हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो में, जहाँ आप लोगों को क्वेश्चन से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, किसी वस्तु को 96.60 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए, इसका एसपी दिया हुआ है 96.60 रुपये। एसपी यहाँ पे लिख लीजिए आप 96.60, और इस पे हानि कितना का हो रहा है, यानी कि लॉस 25% का लॉस हो रहा है। निकालना है हम लोगों को सीपी। तो 25% का जब लॉस हो रहा है तो होल वैल्यू हम लोग 25% का निकालेंगे, यानी कि 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब लॉस हो रहा है तो 1 माइनस कर देंगे इसमें, यानी कि 3/4 हो गया। अब देखिए हम लोगों को सीपी से एसपी की तरफ जाना है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था पहले ही
कि CP से अगर SP की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू मेरा ये है तो इसको उलट दीजिए, यानी कि 4/3 हो गया, और गुना SP यानी कि 96.60। ये पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, 1 0 कैंसिल, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 चला गया। अब को कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आप लिखिए 161 गुना 4/5 कीजिए, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ मेरा 2, 4 एकम 4 644/5। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, एक इसको 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 0.58 जा 40, यानी कि 128.8 रुपये में उसे बेचा गया था। तो हम लोगों का CP निकल गया 128.8 रुपये। ये आंसर हो गया। जैसा कि आप लोग यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि सोफा को 19,800 में बेचा गया, तो इसका SP कितना हो जाएगा, 19,800। इसे बेचा कितना गया, 10% लाभ पर, तो इसको लाभ कितना हुआ था, 10% का लाभ हुआ। और हम लोगों को CP निकालना है, तो लाभ 10% का हो रहा है तो इसका होल वैल्यू निकाल लेंगे, 10/100 बटा लाभ हो रहा है तो एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 11/10 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को फिर से CP से SP की तरफ जाना है। तो CP से SP की तरफ जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते हैं, तो होल वैल्यू हो जाएगा 10/11 गुना 19,800। तो कटाइए 11, 11 एकम 11, 11 8 88, 0 0, यानी कि हम लोग का CP कितना आ गया, 18,000 रुपया, यानी कि उसे 18,000 रुपया में खरीदा गया था। ये हो गया हम लोगों का SP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपया में खरीद कर 57.20 रुपया में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर दिया हो तो कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला था SP और CP के बीच का अंतर बटा CP गुना 100। तो यहाँ पे आप लोगों का CP दिया हुआ है 55 रुपया, 55 रुपया में खरीदा गया, और SP दिया हुआ है 57 रुपया 20 पैसा, यानी कि उसे बेचा गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 57.20 माइनस 55 रुपया बटा CP यानी कि 55 गुना 100। तो इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 2 रुपया 20 पैसा बटा 55 गुना 100। यहाँ से एक ज़ीरो हटेगा, यहाँ 2 ज़ीरो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 चौके 20, यानी कि टोटल जो उसको लाभ हुआ था वो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ था, 4% का उसको लाभ हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेडियो को 980 रुपये में खरीदा जाता है तथा 931 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, खरीदा गया यानी कि CP उसका कितना हो गया 980 रुपया, बेचा गया था उसे 931 रुपया में। तो हम लोगों को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल लीजिए, 980 माइनस 931 49 हो जाएगा। तो 49 बटा CP कितना था 980, 980 इंटू 100, 10 कैंसिल, 49 दो बार में गया और 2 से
5 बार में, यानी कि टोटल जो उसको हानि हुआ था कितना प्रतिशत का हानि हुआ था, 5% का उसको हानि हुआ था। ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे एसपी हम लोगों का दिया हुआ है 100 रुपया, और उन दोनों के बीच का अंतर यानी कि एसपी और सीपी के बीच का अंतर कितना है, 15 रुपया। तो हम लोगों को अंतर भी दे दिया गया है और एसपी दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है, तो हम लोगों को सीपी निकालना पड़ेगा। तो आप ही लोग ज़रा सोचिए कि कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया था और उसे 15 रुपये का लाभ हुआ, तो यानी कि अगर हम 100 में से 15 माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसका सीपी कितना था। तो सीपी हो जाएगा 85 रुपीज़। अब हमें सीपी पता चल गया तो लाभ और हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उन दोनों के बीच का अंतर बटा सीपी गुना 100। 5 का टेबल में 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 20। अब इसको कीजिए 15 15 दूना 30 यानी कि 300 बटा 17। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 17/11 बटा 17%। इतना रुपया का जो है उसको लाभ हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने से 40 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत को ज्ञात करना है। अब किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचा गया और उसे 40 रुपये की हानि हुई, तो हानि हुई है और यहाँ पे एसपी हम लोगों का दिया हुआ है 200 रुपये, और हम लोगों को उन दोनों के बीच का अंतर ऑलरेडी पता है। तो जब इतना पता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 रुपये में कोई वस्तु बेचा गया तो 40 रुपये का हानि हुआ है। जैसे ही हानि हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 200 में 40 को प्लस कर देंगे। जैसे ही हम लोग को 200 में से 40 को प्लस करेंगे हम लोगों को सीपी पता चल जाएगा, यानी कि हम लोग का सीपी कितना हो गया, 240 रुपये सीपी हो गया। अब हम लोग को सीपी पता चल गया तो आसानी से लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। दोनों के बीच का अंतर कितना था, 40। सीपी कितना हुआ, 240 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12, 2 6 बार में, 5 बार में, 2 3 बार में, यानी कि 50/3। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 16 2/3% आंसर, यानी कि इतना का उसको हानि हुआ था। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है और उसका अंतर पता हो और उसको लाभ प्रतिशत निकालना हो, जैसे पहला क्वेश्चन था कि 100 रुपया में बेचने से किसी दुकानदार को 15 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। तो लाभ होगा तो वहाँ क्या करेंगे, एसपी में लाभ को घटा देंगे, और जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन में था कि हानि ज्ञात करना था, तो हानि में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, जिससे आप लोगों का आंसर ऑलरेडी आगे और आएगा। तो आई होप सो आप लोगों की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जाइए कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।